दोस्तों ये वीडियो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आपके इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मैं हूं आशीष और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जावा की प्लेलिस्ट को। ये चैप्टर 1 है जिसमें हम जावा के इंट्रोडक्शन को डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे जावा लैंग्वेज क्या है, जावा लैंग्वेज की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे एंड जावा लैंग्वेज कब मार्केट में आई वो जानेंगे, एंड जावा लैंग्वेज के क्या क्या फीचर्स है जो कि इसको स्पेशल बनाते हैं, एंड जावा लैंग्वेज वाई वी चूज जावा लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज एज अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्यों चूज करें, और आप अगर कोडिंग सीखना चाहते हैं तो आप जावा लैंग्वेज को ही क्यों चूज करें, ये हम इस वीडियो के लास्ट तक आप लोग बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे आप लोग इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज जावा लैंग्वेज, यानी कि जावा लैंग्वेज क्या है। बात करें हम दोस्तों जावा लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन की, तो जावा इज अ क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा क्या है? जावा एक क्लास बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि जावा के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जावा के अंदर हम लोग मैक्सिमम काम है जो क्लास के फॉर्मेट है, क्लास बनाकर हम जावा के अंदर मैक्सिमम प्रोग्रामिंग्स को अपने करते हैं। एंड जावा क्लास बेस्ड के साथ साथ क्या है, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, यानी कि जावा क्या है, जावा के अंदर हम लोग मैक्सिमम चीजें क्लास के ऑब्जेक्ट बनाकर उसके ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एंड रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को हम लोग जावा के अंदर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। साथ ही जावा एक हाई लेवल लैंग्वेज है। हाई लेवल का मतलब होता है एक ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में होती है। अगर आप हाई लेवल लैंग्वेज या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे आप क्लिक करके हमारी व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वीडियो को भी देख सकते हैं। साथ ही जावा क्या है, जावा एक प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट जावा का जो सबसे मेन फीचर है वो यही है कि जावा क्या है, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ये फीचर्स ही जावा को काफी ज्यादा फेमस और काफी ज्यादा पावरफुल लैंग्वेज बनाता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब है दोस्तों कि जावा आप किसी भी सिंगल एक ऑपरेटिंग सिस्टम में लेकर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम में जावा के प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं, सेम प्रोग्राम को रन कर सकते हैं। आपको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए अलग अलग प्रोग्राम लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये जावा का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट फीचर्स है। तो जावा इज अ क्लास बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हाई लेवल प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दोस्तों अगर हम जावा लैंग्वेज की थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करें, यहाँ पर अगर हम थोड़ा हिस्ट्री जानने की कोशिश करें जावा लैंग्वेज की, तो जावा लैंग्वेज जो है वो 1991 में सन माइक्रो सिस्टम सन माइक्रो सिस्टम द्वारा जावा लैंग्वेज जो है वो 1991 में डेवलप की गई थी। जो जावा लैंग्वेज के मेन डेवलपर थे जिन्होंने जावा लैंग्वेज को बनाया है, उनका नाम था जेम्स गोसलिंग एंड हिज टीम। दोस्तों जो जावा लैंग्वेज है उसको जेम्स गोसलिंग और उनकी टीम ने बनाया था। बेसिकली जावा लैंग्वेज बनाने का सन माइक्रो सिस्टम जो थी उसके पीछे का जो मेन पर्पस ये था कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना जो कि मल्टीपल मशीन्स के अंदर टेक्नोलॉजी को रन किया जा सके एक सिंगल प्रोग्राम को लिखकर। ये नहीं है कि मल्टीपल जैसे अलग अलग मशीन है तो अलग अलग मशीन के लिए हमें अलग अलग प्रोग्राम लिखने की जरूरत ना पड़े। हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप करें जो कि एक बार बनने या एक बार उसके अंदर प्रोग्राम लिखे जाने के बाद वो क्या कर सके, वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे चल सके बिना किसी एक्स्ट्रा कोडिंग की जरूरत पड़े। तो दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट हुई थी जावा लैंग्वेज। जावा लैंग्वेज की बात करें तो जावा लैंग्वेज का इनिशियली जो नाम था वो ओक था। जावा लैंग्वेज को पहले जावा नहीं कहा जाता था, एंड जब सन माइक्रो सिस्टम की टेक्नोलॉजी मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर हुई एंड काफी ज्यादा लोगों ने इसको पसंद किया तो सन माइक्रो सिस्टम ने क्या किया, 1995 में जावा का जो पहला वर्जन है यानी कि जेडीके 1, जो जावा का फर्स्ट वर्जन है वो मार्केट में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया, ओपन टू ऑल कर दिया, जिसके कारण मार्केट में जावा लैंग्वेज आ गई एंड काफी सारे लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया एंड काफी ज्यादा लोगों के बीच में जावा पॉपुलर हुई। और जावा को साथ ही इसके साथ साथ क्या है, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट थी इसलिए काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुई, काफी ज्यादा फेमस भी और काफी ज्यादा लोगों ने इसे पसंद भी किया। तो जावा लैंग्वेज की ये थी जावा लैंग्वेज की जर्नी। एंड जावा लैंग्वेज की जर्नी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे एंड ये जानेंगे कि जावा लैंग्वेज के अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री की और बात करें तो जावा लैंग्वेज जो है वो सन माइक्रो सिस्टम ने ओरिजिनली डेवलप की थी, बट 23 जनवरी सन 2010 को जो ओरेकल कंपनी है, ओरेकल कंपनी ने क्या किया था, सन माइक्रो सिस्टम को कंप्लीटली एक्वायर कर लिया एंड जो जितनी भी सन माइक्रो सिस्टम के अंदर टेक्नोलॉजी थी इंक्लूडिंग जावा एंड जावा के जितने भी प्लेटफॉर्म्स थे उसको एक्वायर कर लिया। तो 2010 के बाद से जो जावा लैंग्वेज है ऑफिशियली जावा लैंग्वेज को जाना जाने लगा ओरेकल जावा के नाम से, यानी कि सन माइक्रो सिस्टम से हटकर जावा क्या हो गई, ओरेकल जावा के नाम से
2010 के बाद जाने लगी। आज के टाइम पे जावा लैंग्वेज की आप किसी भी टेक्नोलॉजी को डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे जेडीके वगैरह कुछ भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको ओरेकल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से डाउनलोड करना पड़ेगा। इसलिए आज जावा को क्या बोल रहे हैं, ओरेकल जावा बोला जाता है। एंड जावा के करंट यूजर की बात करें तो ओवर 3 बिलियन लोग करंटली जावा के यूजर्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यूज कम्युनिटी है जावा की। तो आई होप आपको जावा लैंग्वेज की इंट्रोडक्शन और उसकी हिस्ट्री क्लियर हो गई होगी। अब वीडियो में आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि जावा लैंग्वेज के अंदर कोडिंग का क्या फ्लो होता है, प्रोग्राम का क्या फ्लो होता है, किस तरह से जावा लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम वर्क करते हैं, किस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं। तो चलिए जानते हैं। ये एक डायग्राम है, डायग्राम की हेल्प से हम जानेंगे जावा लैंग्वेज के प्रोग्राम फ्लो को। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जावा लैंग्वेज के अंदर हम लोग सबसे पहले डॉट जावा नाम से फाइल का एक्सटेंशन होता है, डॉट जावा नाम से फाइल बनाते हैं। फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। सपोज हम क्या करते हैं, हेलो वर्ड के नाम से एक फाइल सपोज करते हैं। यहाँ पर हेलो वर्ड के नाम से हमने एक जावा प्रोग्राम की फाइल बनाई है। हम आगे आने वाली वीडियो में कंप्लीट जावा की फाइल बना के जावा प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। अभी सिर्फ एक ओवरव्यू लेके देखते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक फाइल क्रिएट की है हेलो डॉट जावा के नाम से, सपोज एक फाइल क्रिएट की है। एंड देन उस फाइल के साथ होता क्या है, इस प्रोसेस को हम जानते हैं कि वो किस तरह से रन होती है, किस तरह से एग्जीक्यूट होती है जावा की फाइल है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जावा की फाइल जो रन होगी वो कंपाइलर में आएगी। एंड जावा के अंदर जो कंपाइलर होता है, जावा सी कंपाइलर होता है, वो कंपाइलर क्या करता है, वो कंपाइलर इस डॉट जावा फाइल को कन्वर्ट करता है डॉट क्लास फाइल में। किस में कन्वर्ट करता है, डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करता है, जो कि होती है नेटिव कोड, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे कहा जाता है नेटिव कोड, या फिर आप ये कहें कि इसे कहा जाता है मशीन कोड। नेक्स्ट स्टेप में आता है जेवीएम, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन इस नेटिव कोड और मशीन कोड को कन्वर्ट करती है बाइनरी कोड में और एग्जीक्यूट करती है हमारे प्रोग्राम को, जिसके थ्रू हमें क्या दिखाई देता है, जिसके थ्रू हमें हमारे स्क्रीन पर आउटपुट शो होता है। तो दोस्तों ये था जावा लैंग्वेज का कंप्लीट वर्क फ्लो, यानी कि जावा लैंग्वेज में हम किसी भी प्रोग्राम को अगर लिखते हैं तो प्रोग्राम का ये वर्क फ्लो है कि प्रोग्राम किस तरह से जावा लैंग्वेज के अंदर एग्जीक्यूट होता है। दोस्तों ये जो जेवीएम है, जेवीएम ही जावा को क्या बनाता है, जेवीएम ही जावा को राइट वंस रन एवरीवेयर बनाता है। पॉपुलर बनने का कारण जेवीएम ही है। दोस्तों ये जो जेवीएम है, जेवीएम के कारण ही जावा क्या है, जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहा जाता है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, क्योंकि दोस्तों क्या है, जावा लैंग्वेज के अंदर अगर आपके पास डॉट क्लास फाइल है, डॉट क्लास फाइल को आप जेवीएम के थ्रू आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर क्या कर सकते हैं, इस डॉट क्लास फाइल को आप रन कर सकते हैं। आप सिंपली एक चीज समझिए, जिस तरह से आपके पास एक पेन ड्राइव होती है एंड वो सिंगल पेन ड्राइव आप मल्टीपल सिस्टम्स में लगाते हैं और मल्टीपल सिस्टम में उस पेन ड्राइव की फाइल एक्सेस हो जाती है। सेम इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप डॉट क्लास फाइल को अपने पेन ड्राइव में लेकर आप किसी भी सिस्टम के ऊपर जहाँ पे जेवीएम इंस्टॉल्ड है, जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड है, उस सिस्टम पे आप क्या कर सकते हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप अपनी फाइल को रन कर सकते हैं। जेवीएम के ऊपर एक सेपरेट वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जिसमें जेवीएम जेडीके जेआरई सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। एंड इसी फीचर्स की वजह से जावा क्या बनता है, जावा बनता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। एंड जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट के साथ साथ इसी वजह से जावा को कहा जाता है, एक जो मेन चीज है, इंपॉर्टेंट लाइन है जावा के बारे में कही जाती है, वो है राइट वंस रन एवरीवेयर। दोस्तों ये लाइन आपको बिल्कुल याद रखनी है, क्योंकि ये लाइन बहुत कंपलसरी होती है इंटरव्यू में। अगर आपने ये लाइन भी जावा लैंग्वेज के बारे में आपने बोली तो इंटरव्यू पर समझता है कि आपको जावा लैंग्वेज की काफ़ी अच्छी नॉलेज है। बिकॉज जावा का जो सबसे मेन फीचर है वो यही है कि जावा को एक बार आप एक प्लेटफॉर्म पे लिख के मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे आप रन कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको जावा के प्रोग्राम के वर्क फ्लो को समझ गए होंगे, आप समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जावा के बारे में और जावा जानते हैं जावा के क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हैं। दोस्तों अगर जावा के फीचर्स की हम लोग बात करें तो जावा के अंदर जो सबसे पहला फीचर आता है वो आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। दोस्तों ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होने की वजह से जावा का कोड क्या हो जाता है, जावा का कोड काफी ज्यादा रीयूजेबल हो जाता है। यानी कि जावा के कोड को क्या कर सकते हैं, जावा का कोड को हम एक बार लिखकर हम लोग बार बार उस कोड को ऑब्जेक्ट की फॉर्मेट में एक्सेस करके मल्टीपल टास्क को क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। हमें एक ही कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की हेल्प से। तो जावा का एक काफी अच्छा फीचर है। अगर हम सेकंड फीचर की बात करें तो जावा के अंदर जो सेकंड फीचर आता है वो है जावा का प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। दोस्तों प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होने की वजह से जावा के कोड को क्या कर सकते हैं, जावा के कोड को सपोज आपने क्या किया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आपने क्या लिखा, जावा के कोड को लिखा, तो आप सेम कोड को क्या कर सकते हैं, सेम कोड को आप मैक ओएस में चलाना चाहें या लिनक्स में चलाना चाहें या किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में XYZ आप चलाना चाहते हैं, तो सेम कोड को आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म में भी चला सकते हैं। ये जावा इंडिपेंडेंट का एक फीचर है।
एंड थर्ड फीचर की बात करें जावा की, तो थर्ड फीचर के अंदर आता है रोबस्ट। रोबस्ट टेक्नोलॉजी है, यानी कि जावा की जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर रोबस्ट की वजह से जावा के अंदर जो मेमोरी मैनेजमेंट होता है वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। मेमोरी मैनेजमेंट के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेमोरी मैनेजमेंट जावा के अंदर बहुत ही ज़्यादा इजीली हो जाता है और ऑटोमेटिकली हो जाता है। एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग की बात करें कि रन टाइम पे हैंडल जो एरर्स आती हैं वो जावा के अंदर रोबस्ट सिस्टम होने के कारण ऑटोमेटिकली हैंडल हो जाती है एंड काफ़ी कम जो एरर आने के चांसेस होते हैं वो जावा लैंग्वेज के अंदर होते हैं। एंड अगर बाद में फोर्थ बात करूँ तो फोर्थ जो इसके अंदर आती है, फोर्थ है सिक्योर। जावा रोबस्ट होने के साथ साथ क्या है, जावा एक सिक्योर लैंग्वेज है। सिक्योर होने के कारण ही इसके ज़्यादातर बैंकिंग सेक्टर में या एटीएम मशीन्स अगर आप देखें तो ज़्यादातर एटीएम मशीन्स के अंदर जावा लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो जावा लैंग्वेज काफ़ी एक सिक्योर लैंग्वेज मानी जाती है। नेक्स्ट फीचर है मल्टी थ्रेड। दोस्तों जो जावा लैंग्वेज है वो मल्टी थ्रेडिंग को सपोर्ट करती है। मल्टी थ्रेडिंग का मतलब है कि आप जावा लैंग्वेज में एक साथ आप क्या कर सकते हैं, आप लोग मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। जावा मल्टीटास्किंग को भी क्या करती है, सपोर्ट करती है। यानी एक टाइम पे आप चाहें तो मल्टीपल टास्क, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3 क्या कर सकते हैं, आप सेम टाइम पे रन कर सकते हैं। सिक्स्थ फीचर आ जाता है आपके पास जावा की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है। दोस्तों स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का मतलब है जावा के अंदर काफ़ी सारे बिल्ट इन आपको लाइब्रेरी मिल जाती है, बिल्ट इन फीचर्स मिल जाते हैं जो कि जावा को क्या बनाते हैं, फास्ट बनाते हैं। बिल्ट इन लाइब्रेरी होती है जो जावा के अंदर आपको कोडिंग अगर आप कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, फास्ट कोडिंग को भी कर सकते हैं। एक अच्छा आपको एनवायरनमेंट मिल जाता है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के थ्रू। एंड सेवन फीचर की बात करें तो जावा के काफ़ी सारे मार्केट में फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं। जैसे पॉपुलर एक फ्रेमवर्क है जावा का स्प्रिंग बूट, जो कि आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है एज अ कोडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड जावा के AWT है जिसके हेल्प से क्या कर सकते हैं, आप कोडिंग को बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, आप कोडिंग कर सकते हैं। एंड जावा के नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो जावा के अंदर नेक्स्ट फीचर आता है, जावा क्या है, एक ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आपके लिए। आपको जावा के किसी भी फीचर्स को यूज़ करने के लिए आपको पेमेंट नहीं करने की जरूरत नहीं है, कम्प्लीटली फ्री लैंग्वेज है। एंड इसकी लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट आपको मिलता है। एंड अगर मैं नेक्स्ट फीचर की बात करूं तो जावा के अंदर जो नेक्स्ट फीचर आता है, जावा को मेंटेन करना, जावा के अंदर यानी कि जो मेंटेनेबिलिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है। यानी जावा में अगर आप कोई कोड कर रहे हैं या जावा के अंदर आप कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसको मैनेज करना क्लास और ऑब्जेक्ट की वजह से काफ़ी इजी हो जाता है, क्योंकि क्लास और ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में हमारा प्रोग्राम क्या रहता है, हमारा प्रोग्राम सेपरेट हुआ रहता है। तो इस वजह से हम काफ़ी ज़्यादा इसको सिक्योरली और बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेबिलिटी इसका बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। साथ में स्केलेबल है, यानी कि अगर आप जावा प्रोग्राम को या जावा सॉफ्टवेयर को बाद में कभी आपका फ्यूचर में कभी डिमांड आती है, आपका कभी फ्यूचर में प्रोजेक्ट को आपको स्केल करना है या बड़े बड़े लेवल पे इसको प्रोजेक्ट को करना है, तो भी आप क्या कर सकते हैं, जावा प्रोग्राम को आप अपने उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्केलेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है जावा। तो आई होप आपको जावा के फीचर्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाई वी चूज जावा। हमें जावा लैंग्वेज ही क्यों चूज़ करनी चाहिए, जावा लैंग्वेज के साथ ही हमें क्यों जाना चाहिए। तो देखते हैं जावा लैंग्वेज को क्यों चूज़ करना चाहिए, उसके कुछ मेजर रीजंस। सबसे पहला रीजन जो आता है वो आता है जावा क्या है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म। डिफरेंट प्लेटफॉर्म दोस्तों जावा का जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म है सबसे बेस्ट फीचर है, बिकॉज इसकी वजह से क्या कर सकते हैं, आप एक सिंगल मशीन के ऊपर अगर आपने किसी प्रोग्राम को लिखा है तो आप उसे मल्टीपल मशीन्स में, चाहे उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो, उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप उस प्रोग्राम को, उस सॉफ्टवेयर को रन कर सकते हैं। ये जावा का सबसे बेस्ट फीचर है। एंड सेकेंड क्या फीचर है इसका, सेकेंड है मोस्ट पॉपुलर। सेकेंड फीचर आ जाता है इसका मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। ओवर 3 बिलियन इसके यूजर्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पसंद की जाने वाली लैंग्वेज है। 3 बिलियन यूजर्स होने की वजह से इसकी काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। तो आपको कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है प्रोग्रामिंग के और कोडिंग के दौरान और अपनी सॉफ्टवेयर जर्नी के दौरान। एंड थर्ड फीचर की बात करूं तो जावा के अंदर जो थर्ड फीचर आता है वो लार्ज डिमांड है इन मार्केट में। लार्ज डिमांड मार्केट है जावा की। जावा को बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। बड़े बड़े सॉफ्टवेयर कंपनीज की बात करूं तो बड़ी कंपनीज के अंदर ज़्यादातर आपको जावा लैंग्वेज की बहुत ज़्यादा डिमांड है। जावा एक बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज की वजह से जावा की जो मार्केट डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा है। एंड फोर्थ की बात करूं तो इजी है दोस्तों, जावा को लर्न करना बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी टू लर्न लैंग्वेज है। जावा को बहुत आप इजी तरह से सीख सकते हैं।
दोस्तों जावा या किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे जो मेन चीज चाहिए होती है वो चाहिए होती है कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट है तो आप किसी भी लैंग्वेज को इजीली सीख सकते हैं। तो जावा भी एक इजी टू लर्न लैंग्वेज है। फिफ्थ, अगर हम इसकी चूज करने की कंडीशंस को देखें तो सिक्योर है, फास्ट है एंड पावरफुल लैंग्वेजों में से एक आती है हमारी जावा लैंग्वेज। एंड इसके नेक्स्ट फीचर की बात करें तो कम्युनिटी सपोर्ट इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। कम्युनिटी सपोर्ट, दोस्तों जावा लैंग्वेज को काफ़ी ज़्यादा इसके 3 बिलियन कम्युनिटीज़ आती है, तो कम 3 बिलियन की वजह से क्या हो जाता है, इसके जो सपोर्ट मिलना है काफ़ी ज़्यादा इजी है आपके लिए। अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं और फ्यूचर में अपना करियर बना रहे हैं और आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो इसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है जहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकते हैं, एफएक्यूज़ वहाँ पे कर सकते हैं, जो आपको बहुत ही जल्दी इसके आंसर्स मिल जाएंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व की जा सकती है। तो आई होप आपको जावा लैंग्वेज क्लियर हो गया होगा। एंड दोस्तों जो सबसे मेन फीचर्स आता है, नेक्स्ट हम चलते हैं कि जावा लैंग्वेज को चूज करने के पीछे जो मेन रीजन है वो क्या है। देखिए जावा लैंग्वेज का तो एक सबसे मैं कहता हूँ सबसे बड़ा फीचर जावा लैंग्वेज का ये भी है एक कि जावा लैंग्वेज क्या करती है, जावा लैंग्वेज एक सिंगल लैंग्वेज होने के साथ साथ मल्टीपल टेक्नोलॉजी सपोर्ट करती है। मल्टीपल टेक्नोलॉजी सपोर्ट करने का मतलब क्या है, अगर आप क्या चाहते हो, अगर आप चाहते हो अपना करियर ऐप डेवलपमेंट में बनाना तो भी आप जावा लैंग्वेज के साथ जा सकते हो। अगर आप चाहते हो अपना करियर वेब डेवलपमेंट में बनाना तब भी आप जावा लैंग्वेज के साथ जा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि अपना करियर किस में बनाना, आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बनाना है तब भी आप क्या कर सकते हो, आप जावा लैंग्वेज के साथ जा सकते हो। यानी कि जावा लैंग्वेज सिंगल सीख कर भी आप क्या कर सकते हो, ऐप डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जा सकते हो। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर है कि आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लिए नहीं सीखनी पड़ेगी, एक सिंगल लैंग्वेज सीखें एंड आप मल्टीपल जो टेक्नोलॉजीज है उस टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूं एंड्रॉयड सिस्टम की, तो एंड्रॉयड में आप देखेंगे कि जो आपका 90% एप्लीकेशन है वो जावा बेस्ड ही एप्लीकेशन होती है, क्योंकि एंड्रॉयड में ज़्यादातर जावा के थ्रू ही आप लोग क्या करते हैं, कोडिंग करके एप्स बनाते हैं। एंड वेब डेवलपमेंट की बात करें तो वेब डेवलपमेंट में जावा के अंदर मिल जाता है आपको जेएसपी, जावा सर्वर पेजेस मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, आप सर्वलेट मिल जाता है आपके लिए, जिसके थ्रू आपको कोडिंग करना क्या हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है वेब डेवलपमेंट के लिए जावा के अंदर। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए भी आप जावा के साथ मूव कर सकते हैं। अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें, जैसे आप जो मेजर कंपनीज है, अगर आप बात करें गूगल की, अगर आप बात करें अमेजोन की, अगर आप बात करें फेसबुक की, अगर आप बात करें ओरेकल कंपनी की जो कि खुद जावा को ऑन करती है, तो ये सभी कंपनी क्या करती हैं, सभी कंपनी ज़्यादातर जावा बेस्ड कंपनी है, ज़्यादातर इनके अंदर जावा के अंदर काम होता है। एंड अगर आप आईबीएम की भी बात करें तो वो भी क्या करती है, जावा के साथ काम करती है। दोस्तों जावा के साथ आपको मशीन के साथ काम करना काफ़ी ईजी हो जाता है। अगर आप फ्यूचर में आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बड़े लेवल पर जाना चाहते हैं तो जावा लैंग्वेज आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। एंड ये था जावा लैंग्वेज के ऊपर कंप्लीट वीडियो, इंट्रोडक्शन जावा का। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड जावा को सीखने के लिए हमारी पूरी प्लेलिस्ट को आप स्क्रॉल कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कोड करते रहिए और सीखते